हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और DSSB के लिए मॉक टेस्ट नंबर 28। ठीक है, इस मॉक टेस्ट में जो है हम प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन जो थे जनरल अवेयरनेस से पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस जो हैं देखेंगे। मतलब आप कह सकते हैं कंप्लीट पेपर जो है ये किसी पोस्ट का हुआ था। ठीक है, पोस्ट मुझे पता नहीं है किसका है, लेकिन ये पेपर है तो वो देखेंगे। अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। उस मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिसपे आपको जो है 40% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए जो है और पोस्ट निकली है, कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, तो इनके लिए भी जो है आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। सेम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मॉक टेस्ट आप खरीद सकते हैं, परीक्षा ऐप पे अवेलेबल हैं। और उनको खरीदने के लिए भी जो है आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है परीक्षा ऐप पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती, HJ कानिया, YV चंद्रचूड़ या रंगनाथ मिश्र। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? पहले चीफ जस्टिस कौन थे? भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? HJ कनिया। ठीक है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। HJ कनिया जो थे ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अभी अगर वर्तमान की अगर बात करें तो कौन है? अरविंद बोबड़े। ठीक है, एक मिनट, श्री शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, इस वक्त जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? अरविंद बोबड़े। ओके, इसके अलावा पूछा जाता है कि जो अभी प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश है वो किस नंबर के हैं, मतलब कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो वो 47वें मुख्य न्यायाधीश है अरविंद बोबड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच प्लेस इज होम टू सुकना लेक? सुकना झील कहाँ है? सुकना झील के बारे में बताना है कि कहाँ पर है। दिल्ली में है, अमृतसर में है, चंडीगढ़ में है या फिर भोपाल में है? विच प्लेस इज होम टू सुकना लेक? तो कहाँ पर है सुखना लेक? चंडीगढ़ में है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई, 10 अप्रैल, 5 जून या 7 दिसंबर? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन होता है? 5 जून को होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ली आर्ट कैन बी फाउंड इन झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वर्ली कला के बारे में बताना है कि ये कहाँ पर पाई जाती है। वर्ली कला, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, Which movement was launched against the partition of Bengal in 1905? Non-cooperation, Quit India, Civil Disobedience या स्वदेशी and Boycott? 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत की गई? तो 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो कौन से आंदोलन की शुरुआत की गई थी? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन या कह लीजिए स्वदेशी आंदोलन की। ठीक है, नेक्स्ट है, ए ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है? हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर या फिर एटमोस्फीयर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहलाती है? एटमोस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहलाती है। नेक्स्ट है, which UN organ is responsible for maintaining peace and security among nations?
राष्ट्रों के बीच शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूएन की कौन सी संस्था जिम्मेदार है? यूएनजीए, यूएनएससी, यूएनईपी या फिर यूनेस्को? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा यूएनएससी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? यूएनएससी। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग नेशंस। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रॉक? कौन सा जो है एक चट्टान का प्रकार नहीं है? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या फिर रेड? तो इनमें से कौन सा है जो एक चट्टान का प्रकार नहीं है? तो आग्नेय चट्टान भी होती है, अवसादी भी होती है और रूपांतरिक भी होती है, लाल नहीं होती है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित रहती हैं? 1/3, 1/2, 1/6 या 1/4? तो महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं ये पूछा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 33% जो है सीटें आरक्षित है, यानी कि 1/3। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल इंडियन डांस? जो इनमें से क्लासिकल इंडियन डांस नहीं है वो बताना है। भरतनाट्यम, कथक, छाऊ या फिर ओडिसी? तो देखिए कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? छाऊ जो है ये क्लासिकल इंडियन डांस नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। ओके, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश। छाऊ जो है ये एक लोक नृत्य है, और कहाँ का लोक नृत्य है ये लोक नृत्य प्रचलित है बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में। ठीक है, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में। और ओडिसी कहाँ का लोक शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का है। तो छाऊ याद रखिए बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट है जारदोजी बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ? जारदोजी किस राज्य से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर, मेघालय, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? जारदोजी के बारे में बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो जरदोजी जो है ये क्या है? एक तरीके की कढ़ाई होती है। ठीक है, जो कि भारत और पाकिस्तान में प्रचलित है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये भारत के लखनऊ, भोपाल और चेन्नई इन शहरों में जो है हो रही है। ठीक है, तो जरदोजी क्या है? एक तरीके की कढ़ाई होती है, जो सूट वगैरह होते हैं, साड़ी होती हैं, उन पर जो है ये की जाती है। ठीक है, और इसका जो नाम है ये फारसी से आया है, और इसका मतलब होता है, जरदोजी होता है सोने की कढ़ाई। इसका मतलब भी पूछ सकते हैं कि जरदोजी का अर्थ क्या होता है? तो सोने की कढ़ाई जो है इसका अर्थ होता है, और ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर द पारसी न्यू ईयर? पारसी न्यू ईयर का जो अन्य नाम है वो बताना है। नवरोज, गुड़ी पाड़वा, विशु या फिर बिहू? तो पारसी न्यू ईयर का नया नाम क्या है? नव वर्ष का नवरोज। फर्स्ट ऑप्शन जो है
सही हो जाएगा। गुड़ी पाड़वा कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है पूछा जाता है, तो गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, पीटर हिगस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो यहाँ पे करेक्ट होगा। हाउ मेनी आवर्स हेड आर वी फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम? ग्रीनविच माध्य समय से हम कितने घंटे आगे हैं? 2.5 आवर्स, 5.5 आवर्स, 4 आवर्स या 8 आवर्स? तो हम ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे जो है आगे हैं। तो बी ऑप्शन 5.5 आवर्स जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। इन हुज मेमोरी इज द नेशनल यूनिटी डे ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय एकता दिवस किन की स्मृति में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इनकी स्मृति में मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSP? मैक्सिमम सैंपल प्रोड्यूस, मोस्ट सिंपल प्रोक्योरमेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मैग्नीट्यूड सैंपल प्राइस? फुल फॉर्म बतानी है MSP की कि क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हु वॉज द फाउंडर ऑफ इसरो? इसरो के संस्थापक कौन थे? सतीश धवन, APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई या फिर अजय दीवान? फाउंडर ऑफ इसरो। इसरो के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई जो थे ये इसरो के संस्थापक थे। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था वो था विक्रम अंबालाल साराभाई। इनका जन्म जो था गुजरात में हुआ था और इन्होंने जो थी 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और ये की थी विक्रम अंबालाल साराभाई ने। ओके, इंडियाज मिलिट्री एक्सरसाइज विद सिंगापुर इज कॉल्ड? सिंगापुर के साथ जो भारत का सैनिक अभ्यास है वो क्या कहलाता है? सिम्बैक्स, ICJEX, इंद्र या नन ऑफ दी अबव? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो सिंगापुर के साथ भारत का सैनिक अभ्यास है वो कौन सा है? सिम्बैक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सिम्बैक्स जो है सही होगा। अगला देखिए, व्हेन डिड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस? सूचना का अधिकार अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 2010 में, 2000 में, 2002 या 2005? सूचना का अधिकार अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये 2005 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉट ए वर्क ऑफ कालिदास? जो इनमें कालिदास का जो वर्क नहीं है या कालिदास की रचना नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशिया, कुमार संभव या फिर हर्ष चरित? तो कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? हर्ष चरित। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशिया और कुमार संभव तीनों ही किसकी हैं? कालिदास की हैं। हर्ष चरित जो है ये किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हर्ष चरित। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स मोटो एज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय?
ये बताना है मोटो किस संगठन का है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूपीएससी या फिर ऑल इंडिया रेडियो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो का। ठीक है, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मूवमेंट पायनियर्ड बाय विनोबा भावे। कौन सा आंदोलन है जो जिसका नेतृत्व था जो विनोबा भावे ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, नागरिक अवज्ञा, स्वदेशी आंदोलन या फिर भूदान आंदोलन। तो राइट आंसर हो जाएगा भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन का नेतृत्व जो था वो किसने किया था, विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1951 में हुआ था भूदान आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए ब्यूरिल माउंड वेयर रेलिस एंड एशेज ऑफ द डेड आर कैप्ट। निम्न में से किसका अर्थ स्वाधान स्थल से है जहां मृतक के अवशेष एवं राख जो है रखी जाती हैं। अर्श, स्तूपा या बसादी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका अर्थ है स्वाधान स्थल जहां पे मृतक के अवशेष एवं राख रखे जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा स्तूप। ठीक है, बी ऑप्शन स्तूप सही होगा। नेक्स्ट है क्विक रिस्पॉन्स कोड इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी, डिजिटल पेमेंट, 3D प्रिंटिंग्स या नन ऑफ दी अबव। द्रुत प्रतिक्रिया कूट का उपयोग कहाँ पर होता है, जो QR रिस्पॉन्स है, QR कोड है, क्यों यूज किया जाता है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल पेमेंट के लिए QR कोड का यूज किया जाता है, डिजिटल भुगतान के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, माउंटेन, रोड, लैंड या फिर सी। तो जो मानव निर्मित है वो कौन सा हो जाएगा, सड़क यानी कि रोड। बाकी तीनों जो है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट नहीं है। ओके, अगला देखिए, विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरला या कर्नाटक। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर होती है, कॉफ़ी उत्पादक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक जो है ये भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। इसके बाद जो है केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है, तो राइट आंसर यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी बतानी है, उलानबतर, दरखां, बिश्केक या ताशकंद। नेम द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी का नाम क्या है, उलानबतर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। केरल के मुख्यमंत्री बताने हैं, ओमन चांडी, E.K. पलनीस्वामी, करुणाकरन या पिन्यारी विजयन। केरल के मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन जो है अभी प्रेजेंट में कौन है, केरल के मुख्यमंत्री हैं, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु रिजाइंड फ्रॉम द सिविल सर्विस एंड ज्वाइन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने नागरिक सेवा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन। ठीक है, विच स्कीम विल हेल्प कवर क्रॉप लॉसेज ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक। जंगली जानवरों से फसलों की क्षतिपूर्ति किस योजना के अंतर्गत की जाती है,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आशा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो क्या होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है जंगली जानवरों से फसलों की क्षतिपूर्ति की जाती है। ठीक है, 39 का फर्स्ट। नेक्स्ट है, हु वॉज गिवन टाइटल ऑफ गंगई कोंडा चोलापुरम, मतलब गंगाई कोंडा चोलापुरम की जो पदवी थी वो किसने धारण की थी? राजा राजेश्वर फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय या गोविंद वरम। तो किसने जो थी उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगाई कोंडा चोलापुरम की पदवी जो थी धारण की थी। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नेम द स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए। यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम यहाँ पे बताना हमें। नासा, ईएसए, सीएनएसए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नासा जो है यूएसए की स्पेस एजेंसी है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा यहाँ पे, नासा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दो और एजेंसी दी गई हैं, ईएसए और सीएनएसए। तो देखिए ईएसए क्या है? ईएसए है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसमें जो है 22 ऐसी मतलब इसमें जो है 22 कंट्रीज़ जो है इसकी मेंबर है और उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस में है। ठीक है, नेक्स्ट दिए इसमें सीएनएसए। सीएनएसए क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? चाइना की है। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके। लास्ट जो बचता है यहाँ पे नासा। तो नासा हम पढ़ चुके हैं। स्पेस एजेंसी कहाँ की है? यूएसए की है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। अगला देखिए, व्हाट इज द स्वस्थ भारत यात्रा कैंपेन फॉर? स्वस्थ भारत यात्रा कैंपेन किसके लिए है? फ्री मेडिसिन, फूड सेफ्टी, पोलियो इराडिकेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। स्वदेश भारत यात्रा कैंपेन किसके लिए है? ये यात्रा जो है लोगों को सुरक्षित भोजन खाने और स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करने के लिए जो थी निकाली गई थी। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी। खाद्य सुरक्षा जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखिए, विच सेक्टर इज टारगेटेड अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम में? मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत किस क्षेत्र को लक्षित किया गया था? टूरिज्म को, एग्रीकल्चर को, इलेक्ट्रिसिटी को या फिर मैन्युफैक्चरिंग को? मेक इन इंडिया प्रोग्राम में किस सेक्टर को टारगेट किया गया था? मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण को जो था उसमें टारगेट किया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये 2018 का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। रेमंड मैग्सेसे अवार्ड 2018 किस भारतीय को मिला था? तो ये मिला था भारत वाटवानी को। ठीक है, 2019 का पूछा जा सकता है। तो 2019 में जर्नलिस्ट रवीश कुमार को जो था रेमंड मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और 2020 का जो था कैंसिल कर दिया गया था, वो नहीं दिया गया था। तो बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी? ऊर्जा का अनवीकरणीय रूप बताना है इसमें, कोयला, जल या पवन। तो इनमें से नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सा है? कोयला, अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट है, हु रोट द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान जो थी किसने लिखी है? अमिताभ घोष, अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह या विक्रम सेठ? ट्रेन टू पाकिस्तान बुक के बारे में बताना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बुक किसने लिखी है। तो ये बुक है खुशवंत सिंह की। सी ऑप्शन, खुशवंत सिंह जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट चलिए, लंघास किससे संबंधित है? लंघास आर एसोसिएटेड विद उत्तराखंड, राजस्थान, ओडिशा या फिर नागालैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा लंघास आर एसोसिएटेड विद राजस्थान। ठीक है, आई थिंक इसमें लहंगाज आएगा, शायद लहंगाज आर एसोसिएटेड विद, तो राजस्थान होगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज तिरथकर? एंशियंट इंडियन डांस फॉर्म, जैन गुरु, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या नन ऑफ दी अबव। तिरथकर क्या है? तिरथकर के बारे में बताना है कि तिरथकर क्या है। तो तिरथकर कौन किन्हें कहा जाता है? जो जैन गुरु हुए थे उन्हें तिरथकर कहा गया था। तो बी ऑप्शन जो है सही होगा। इबोला वायरस अफेक्टेड एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप। इबोला विषाणु ने जो है किसे प्रभावित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका को, सी ऑप्शन, अफ्रीका जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिए, वेयर विल ओलंपिक 2020 बी हेल्ड? ओलंपिक 2020 जो है कहाँ पर आयोजित होगा? बीजिंग चीन में, मॉस्को रशिया, टोक्यो जापान, डरबन साउथ अफ्रीका। ओलंपिक 2020 कहाँ आयोजित होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो जापान में जो है अब की बार ओलंपिक होगा, मतलब 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज हैविली अफेक्टेड बाय द टेरर ग्रुप ISIS? तो कौन सा देश बुरी तरह आतंकवादी समूह ISIS से ग्रस्त है? इजराइल, सऊदी अरबिया, सीरिया या टर्की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीरिया। ठीक है, सी ऑप्शन सीरिया जो है सही होगा। स्टेट लॉ इन इंडिया आर बेस्ड ऑन? भारत में राज्य कानून बनाने का आधार है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किस सूची में है? स्टेट लॉ, राज्य में जो कानून बनते हैं वो किस सूची में है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची। ओके, नेक्स्ट देखिए, चूज द पिक्चर दैट वुड गो इन द एम्प्टी बॉक्स सो दैट टू बॉटम पिक्चर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टॉप टू आर रिलेटेड। जिस तरीके से ऊपर दो वाली रिलेटेड है, नीचे वाली भी जो है इसी तरीके से रिलेटेड है। तो बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है सही होगा। तो देखिए, कैमरे से जो है ये फोटो निकलती है, सेम यहाँ पे वो दिया गया है केटली, तो यहाँ से सी ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द लार्जेस्ट रिवर राइन आइलैंड लोकेटेड इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है वो कौन सा है? रॉबिन, नारकोंडम या माजुली। सबसे बड़ा नदीय द्वीप, तो राइट आंसर होगा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, और है कहाँ पे ये है असम में। विश्व का जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है जो चारों तरफ से महानदी ब्रह्मपुत्र से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय? बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, बाबर, बलबन या फिर औरंगजेब। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए अगला देखिए। ओके, एक मिनट। Which statutory body oversees the implementation of the Right to Information Act? Central Vigilance Commission, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नीति आयोग या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सूचना अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित करने वाली कौन सी वैधानिक संगठन निरीक्षण करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग, CIC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मार्शल आर्ट फ्रॉम प्रैक्टाइज्ड इन पंजाब? गटका, क्षत्रिया, गरबा या फिर भांगड़ा? मार्शल आर्ट सैन्य कला बतानी है कि कौन सी है। तो पंजाब में प्रचलित जो सैन्य कला है वो है गटका। ठीक है, मार्शल आर्ट है ये, जो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? जो सिख हैं पंजाब के, उनके द्वारा ये परफॉर्म की जाती है। ओके, इसके अलावा मतलब इस आर्ट में कौन कौन से वेपन्स यूज़ किए जाते हैं? कृपाण, तलवार और कटार, ये जो हैं तीनों इसमें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज नॉट ए भक्ति संत? निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्गी संत नहीं थे बताना है। मीराबाई, सूरदास, कबीर या फिर तुलसीदास? इनमें से जो भक्ति संत नहीं थे, तो राइट आंसर होगा तुलसीदास जो थे वो भक्ति संत नहीं थे। मीराबाई, सूरदास और कबीर तीनों ही क्या थे? भक्ति संत थे। ठीक है, भक्ति मार्गी संत थे। ओके, चलिए अगला देखिए, वेयर इज द इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? भारतीय मूल की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब या फिर तमिलनाडु? इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटेड, तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, डी ऑप्शन जो है सही होगा, तमिलनाडु। अगला देखिए, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया? भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, असम, केरला या कर्नाटक? सबसे ज्यादा रबर किस राज्य में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरल। ठीक है, और अगर विश्व में बात की जाए तो विश्व में भारत का जो है विश्व उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, और केरल राज्य में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उसके बाद तमिलनाडु है, कर्नाटक है। ठीक है, और विश्व में पहला नंबर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन रबड़ का कहाँ पर होता है? थाईलैंड में होता है, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर मलेशिया एंड देन 4th नंबर पे भारत। चलिए अगला देखिए, नेम ए फेमस फ्रीडम फाइटर फ्रॉम नागालैंड? सूर्या सेन, बिरसा मुंडा, रानी गईदिन्ल्यू? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फेमस फ्रीडम फाइटर बताने नागालैंड के कौन हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रानी गईदिन्ल्यू। ठीक है, ये क्या थी? एक पॉलिटिकल लीडर रही हैं जिन्होंने ब्रिटिश रूल जो था उनके खिलाफ जो थी लड़ाई लड़ी थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिए, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल एजुकेशन डे? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, विक्रम साराभाई, जवाहरलाल नेहरू या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? नेशनल एजुकेशन डे किस दिन मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और ये किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर द आउटर हिमालयाज? बाह्य हिमालय का अन्य नाम बताना है। हिमाचल, हिमाद्री, धौलाधर या शिवालिक? तो आउटर हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? शिवालिक रेंज या शिवालिक हिल्स के नाम से जाना जाता है। ओके, तो शिवालिक हिल्स ऑल्सो कॉल्ड आउटर हिमालयाज। चलिए अगला देखिए, फुल फॉर्म ऑफ जैम? जैसलमेर, अजमेर, मुंबई, जैन आवास मिशन, जन धन आधार मोबाइल या उपयुक्त में से कोई नहीं? फुल फॉर्म ऑफ जैम, जैम की फुल फॉर्म क्या है? जैम क्या है? एक योजना है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? जन धन आधार मोबाइल। ठीक है, जन धन आधार मोबाइल योजना। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए,
विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ इन इंडिया। भारत में कौन सी संस्था युवा वर्ग में शास्त्रीय संगीत और संस्कृति को प्रोत्साहित करती है? IGNCA, NGMA सॉरी, SPIC, MACAY या नन ऑफ दी अबव। तो कौन सी है जो क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करती है? तो उस संस्था का नाम है SPIC, MACAY। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है? सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगेस्ट यूथ। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं? शिमला, चंडीगढ़, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर दिल्ली, जयपुर, आगरा। गोल्डन ट्रायंगल इन इंडिया किसे कहा जाता है? दिल्ली, जयपुर और आगरा को। द सिटीज ऑफ दिल्ली, आगरा एंड जयपुर। ठीक है, तीन मेन जो है पॉइंट है, इन्हें जो है गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है इंडिया में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज ब्रेक्जिट? एन इंडेंजर्ड एनिमल, ए मल्टीनेशनल फिल्म, सेपरेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम EU या फिर नन ऑफ द अबव। ब्रेक्जिट क्या है? ब्रेक्जिट क्या है? ब्रेक्जिट जो था ये था विड्रॉ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, यानी कि सेपरेशन ऑफ UK फ्रॉम EU। UK का EU से अलग होना ही क्या है? ब्रेक्जिट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव डील्स विद इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। भारत के अंतर्देशीय जल मार्गों से संबंधित सरकार की पहल बतानी है। सागरमाला, नमामि गंगे, जल मार्ग विकास या नेशनल वाटर मिशन। अंतर्देशीय जलमार्गों से संबंधित जो सरकार की पहल है उसका नाम बताना है, कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जल मार्ग विकास। सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फर्स्ट लेडी कैडेट टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। भारतीय थल सेना में भर्ती होने वाली पहली महिला सैनिक कौन थी? अवनी चटर्जी, प्रिया झिंगन या फिर मिताली राज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रिया झिंगन। ये भारतीय थल सेना में भर्ती होने वाली पहली महिला सैनिक थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कॉन्टिनेंट वॉज अफेक्टेड बाय जीका वायरस। कौन सा महाद्वीप था जो जीका वायरस से प्रभावित हुआ था? एशिया, साउथ अमेरिका, यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण अमेरिका। ठीक है, साउथर्न अमेरिका कह लीजिए। अगला देखिए, इन विच स्टेट कैन यू फाइंड द रेणुका लेक। रेणुका झील किस राज्य में पाया जा सकता है? मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़। रेणुका झील कहाँ पर है? ये है सिरमौर जिला है जो हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर। तो सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 28 और इस मॉक टेस्ट में जो है हमने टोटल 62 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए हैं। तो क्वेश्चन इजी ही थे ज़्यादातर, एक या दो क्वेश्चन ही मुश्किल से ऐसा होगा जो आपको ना आता होगा। तो आप अपना स्कोर जो है चेक कर सकते हैं कि कितने जो आप 62 में से सही कर पाए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।